द कलंदर पोस्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अफसर ए कलंदर। अलवर जिला राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। यहाँ पर पहली दफ़ा कलेक्टर के रूप में एक महिला कप्तान लगाई गई हैं, श्रीमती आनंदी जी। आनंदी जी राजस्थान कैडर की साल 2007 बैच की IAS अफसर हैं। आनंदी जी इससे पूर्व भी लगभग 4-5 जिलों में कलेक्टर रही हैं। यहाँ पर इनकी जो काम करने की जो शैली है उसको देखते हुए सरकार ने इन्हें अलवर जैसा सरहदी एवं बड़ा जिले का भी इनको कप्तान बनाया है। आज इनसे आनंदी जी से हम जानते हैं कि अलवर को लेकर इनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। मैम, अलवर जिले में आपको महिला कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकार ने आपके काम को देखते हुए लगातार आपको जिलों का कप्तान नियुक्त किया है। मैम, अलवर जिला सरहदी जिला है और एक बड़ा जिला है, तो यहाँ पर आप अलवर जिले को समझने के साथ ही आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सबसे पहली प्राथमिकता तो यहाँ के बढ़ते हुए कोरोना के रोकथाम का मेरा रहेगा। यहाँ अलवर जिले में आपके पहले 2-3 महीने में लॉकडाउन के टाइम पे ज़्यादा केसेस नहीं थे, बट अब काफ़ी भव्य रूप में निकल के आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। उसके अलावा लोगों के जो जन समस्याएँ हैं उनका समय और क्वालिटी के साथ एक निस्तारण हो, ताकि संतुष्टि हो लोगों को, वो मेरा एक प्राथमिकता रहेगी। उसके अलावा राज्य सरकार के टाइम टू टाइम जो भी निर्देश होते हैं, जो उनकी प्राथमिकताएँ रहती हैं, उसके अनुरूप काम करना और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाना मेरी सबसे प्रमुख ये रहेगा। मैम, पहली बार कलेक्टर के रूप में भी और जिला पुलिस कप्तान के रूप में भी यहाँ पर महिला को नियुक्त किया गया है, तो आपका ये सामंजस्य किस तरीके का आपको एक लाभदायक रहेगा? मैम, देखिए, मेरा ये मानना है कि ये दोनों ही पोस्ट बहुत क्रूशियल है, एक जिले के लिए, एक अच्छे लोगों के लिए, जनता के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपना समन्वय बन के अच्छा काम करे। और इनके साथ हम पहले भी काम कर चुके हैं। जो हमारी अलवर SP साहिबा हैं, पहले बांसवाड़ा में रही है, जब उदयपुर में रही है, तो हमारा तालमेल बिल्कुल हमेशा अच्छा ही रहा है और हम दोनों ही न्याय हित के लिए हमेशा काम करते आए हैं और आगे भी करेंगे। मैम, कलेक्टर साहिबा ने भी और जिला पुलिस कप्तान ने भी कानून का पढ़ाई किया है। कानून को धरातल पर लाने में आपका कानून की पढ़ाई किस तरीके से आप मददगार उसकी मदद लेंगे? कानून की जो अपनी जानकारी होती है वो हमारे हर फाइल में, हर कागज़ में, हर परिस्थिति में एक तरह से हमारे साथ रहता है। हमारे को उसको एक चीज़ को परखने में, एक सही निर्णय पर पहुँचने में वो हमारा साथ देता है। वही मैं मानती हूँ कि इसका सबसे बड़ा फायदा है। मैम, अलवर जिला जो है यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला का बहुत ज़्यादा विस्तार है। अलवर अवैध खनन और अवैध पेड़ की कटाई के लिए मैम कुख्यात है। इसकी अवैध कटाई और खनन की रोकथाम के लिए आपका क्या विजन है? मैम, अलवर अभी काफ़ी बड़ा जिला है और हर अलग कोने में इसकी अलग अलग समस्याएं हैं। कहीं लीगल माइनिंग है, तो कहीं इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो कहीं फॉरेस्ट के रिलेटेड संबंध में इश्यूज़ हैं। इस पर चीज़ों को समझ के, अभी मुझे आया हुआ हफ्ता भर ही हुआ है, और चीज़ों को समझ के इसमें पूर्व में क्या कार्य किस दिशा में किया गया है और किस हद तक सक्सेसफुल रहा है, कहाँ हम सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, इन सारी चीज़ों को समझ के प्रॉपर ढंग से प्लानिंग के बिना कोई भी हम काम करें तो कोई उसका मतलब नहीं रहता है। इसलिए ये सारी चीज़ें समझ के अपने सारे संबंधित काउंटर पार्ट, चाहे फॉरेस्ट हो चाहे पुलिस हो, उन सबसे साथ में बैठ के अपन एक प्लान बना के इसके लिए जो भी हम कर सकते हैं। मैम, आपका जो औचक निरीक्षण वाला जो काम है, मैम आप औचक निरीक्षण के लिए जानी जाती हैं। आपको विकास के कार्यों में कोताही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आप साइलेंट रहकर काम करने वाली अफसर के रूप में जानी जाती हैं। अक्सर होता है मैम कि बाबू लोग, कर्मचारी लोग अक्सर में दफ्तर में आते हैं, लेकिन वो अपनी कुर्सी से नदारद रहते हैं। तो इसके लिए मैम जनता को कर्मचारी और अफसर जिले के कुर्सी पर उपलब्ध रहें, इसको सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी अफसर हो या बाबू हो, कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, हमारी नाम, हमारी पहचान हमारे काम से होनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा ही होगा कोरोना के टाइम पे 20-20, 22-22 घंटे लोगों ने ड्यूटी दी है, तो ऐसा ये कहना सही नहीं है कि हर आदमी नदारद रहता है या इस तरह से। लेकिन जो मेरा हमेशा एक तरह से मैसेज रहा है मेरी टीम के लिए, मैं उनसे यही अपेक्षा करती हूँ कि टाइम के अंदर अंदर आपको अपना काम ढंग से कंप्लीट करना रहता है। कोई लोग अगर सुबह जल्दी आगे करते हैं, अलग बात है, कोई रात को लेट उठी करता है, अलग बात है, बट जनता को आपके एब्सेंस से परेशानी नहीं हो और आपके काम में कभी भी डिले नहीं हो। तो मैं टाइम के बेसिस पे चीज़ों को पकड़ती हूँ। अगर 20 तारीख को कोई काम पूरा होना चाहिए और वो 20 तारीख को पूरा नहीं हुआ, तो फिर मैं उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगी। मैम, आप महिला हैं और अपनी काबिलियत के दम पर आप इस पद पर पहुंची है। मैम, विशेष तौर पर बच्चियों को ज़्यादातर नहीं पढ़ाया जाता है। महिलाएं भी आज भी घूंघट में रहती हैं और आपने महिलाओं बच्चों पर बहुत कुछ काम किया है। मैम, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की एक अच्छी मुहिम है, और इस पर आप बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए खासतौर पर आपकी प्राथमिकता क्या होगी?
बच्चियों को भी, उनके मदर्स को भी उसके बारे में हमने अच्छे से सिखाया था। लगभग 1 लाख के करीब बच्चियों का हमने इसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कराया था। इसी तरह से कुपोषण पे हमने काम किया था। बट वो वही मैं आपको बता रही हूँ कि हर जिले की अपनी समस्या होती है। वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपनाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी निश्चित तौर पर किसी न किसी पर पर्टिकुलर तरीके का कोई समस्याएँ यहाँ के महिलाएँ बच्चे फेस करती होंगी, उसको आइडेंटिफाई करके उसके लिए हम क्या योजना अच्छे से कर सकते हैं, उस पर हम ज़रूर काम करेंगे। मीनवाइल एक जो जनरल बात हमेशा रहती है, जो आपने कहा घूंघट प्रथा हो या नहीं पढ़ाने की बात हो, तो इसका तो मैं आपके माध्यम से भी सभी को यही कहना चाहूँगी कि ये एक तरह से सही हो या गलत हो मेरा कहना मुझे पता नहीं, बट एक रूढ़िवादी सोच हो चुका है आज के समय में। जब महिलाएँ किसी भी तरह से, मतलब पुरुष और महिला का अंतर खत्म हो गया एक तरह से। हर व्यक्ति अपने काम पे, अपनी काबिलियत के आधार पे अपनी साख एक तरह से बना सकता है। तो हमें कभी भी किसी भी तरह से, जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे कभी नहीं रोका, मेरा हमेशा साथ दिया, मुझे आगे बढ़ाया, वैसे ही सभी माँ बाप अपने बच्चियों को इसी तरह से साथ देंगे तो बच्चियाँ कई गुना अच्छा करेंगे बच्चों से। ये मेरा विश्वास है और ये मेरा अनुभव है। यही मैं मैसेज सबको देना चाहूँगी। जी मैम, विधायिका जो कानून बनाती है उन्हें अमल में लाने का काम कार्यपालिका का होता है, लेकिन कार्यपालिका भी तभी बेहतर ढंग से काम कर पाती है जब जनता सुचारू रूप से कार्यपालिका का सहयोग करे। कोरोना महामारी से इस समय देश दुनिया संकट से इससे त्रस्त है, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने काफ़ी कुछ काम किए हैं, प्रशासन भी बहुत कुछ काम कर रहा है। मैम अलवर जिले में विशेष तौर पर पिछले दिनों में काफ़ी संख्या में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, इसको लेकर मैम आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कोरोना संक्रमण के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि संख्या से न डरें, बट इसको समझें। हमने टेस्टिंग बढ़ाई है। पहले आपके 200, 300 या 400 के करीब टेस्टिंग होती थी, अब हम करीब 1500 से 2000 टेस्ट पर डे कर रहे हैं। तो जितना हम टेस्ट करेंगे उतने ज़्यादा लोग सामने आएंगे, बिकॉज ये सबको पता है कि कई सारे लोग, 80% से ज़्यादा लोग बिना सिम्टम के कोरोना पॉजिटिव भी हैं। बट इसको आइडेंटिफाई करने का हमारा क्या मकसद है कि ये लोग जो पॉजिटिव हैं, सिम्टम नहीं है, जा रहे हैं कामकाज पे, मार्केट में घूम रहे हैं, तो उनको हम पता चल जाएगा, उनको ट्रीटमेंट भी करके उनको बंद भी कर सकते हैं, तो उससे हमारा स्प्रेड रुकेगा। तो ये हमारा प्रयास है। इसके अलावा हमने काफ़ी बड़ी तौर पे हमने एक्टिव सर्वेलेंस, यानी कि हमें नर्सिंग स्टूडेंट्स, नर्सिंग कॉलेजेस का इसका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। उनके माध्यम से, स्टूडेंट्स के माध्यम से एक्टिव सर्वेलेंस, डोर टू डोर सर्वे जाकर हमने चालू कराया है। हमने इसमें करीब 100 से ज़्यादा टीमें बढ़ाई हैं दोनों शहर में, अलवर और भिवाड़ी में। इसके अलावा पुलिस ने भी अपनी जाब्ता बढ़ाई है, कंटेनमेंट जोन को और सुदृढ़ किया है। उसके अलावा आज हम सभी सामाजिक संगठनों के माध्यम से अवेयरनेस कैंपेन का भी प्रोग्राम हम चालू करने जा रहे हैं। कई सारी चीज़ें उन्होंने स्टार्ट कर ली है कि कुछ तो ऑनलाइन जो कॉम्पिटिशन वगैरह रहेंगे जिससे अवेयरनेस बढ़ेगा, कुछ मौके पे जाके लोगों को पैम्फलेट बटाना या काढ़ा पिलाना, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी बढ़ाने जा रहे हैं। मैम अभी सुबह जल्दी जब आपका दफ्तर खुला है, उसी समय से एक लंबी कतार जो है लोगों की अपनी गुहार लेकर लोग आए हैं। कंटिन्यू 4 घंटे हो गए आप दफ्तर में बैठकर कंटिन्यू लोगों का बात सुन रहे हैं। एक निश्चित समय में लोगों की जो बात है वो उस पर काम को आपने अभी बताया, तो लोगों की और विशेष तौर पर महिलाओं की बात एक निश्चित समय में सुनी जाए, इसके लिए आपके क्या खास प्रयास है? और दफ्तर में उनको कलेक्टर साहिबा की उपलब्धता एक अच्छे तरीके से उनको सुनिश्चित हुई है समय, उसके लिए मैम आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, मेरे दफ्तर में जो भी आता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे मैं मिलती नहीं हूँ। वो जब भी समय पे आते हैं, अगर मेरी मीटिंग भी चल रही है तो उसके बाद में मुलाकात करती हूँ, क्योंकि लोगों की समस्याएं को सुनने से ही हम एक अच्छी तरह से उनकी समस्याओं को समझ के एक ओवरऑल जो पूरे जिले के वातावरण को समझ सकते हैं। यही मेरा प्रयास है। तो जो जितने भी लोग आते हैं, जैसे कि आपने कहा पिछले 4 घंटे से लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उनकी इश्यूज को सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रहे हैं, यही चीज़ जारी रहेगी। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आनंदी जी 2007 बैच की राजस्थान कैडर की IAS ऑफिसर है। इन्हें अलवर जिले के कलेक्टर के रूप में महिला कप्तान बनाया गया है। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि अलवर जिले में किसी महिला ऑफिसर को कलेक्टर के रूप में कप्तान बनाया गया है। इनसे हमने काफ़ी कुछ जाना है और इनकी प्राथमिकताओं से हम रूबरू हुए हैं। उम्मीद है ये जनता की रहनुमाई इसी तरह करती रहेंगी। मैं विजय कलंदर, कैमरामैन सियाराम गोस्वामी के साथ।